अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरफान शेख स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल तालीमी साइट पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड्स के बारे में और सोल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट सेशन में हम सबने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम कुछ यूं कंसिडर कर सकते हैं, 2x + 3y + 5 = 0। क्लियर है। बट यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, हमारा पेयर है, यानी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। इसका मतलब है कि एक और इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, x + 5y + 6 = 0। अब ये एक पेयर बन गया और ये पेयर हमेशा अब एक साथ आता रहेगा और एक साथ वर्क करेगा एज अ सिस्टम। क्लियर है। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या डिफाइन कर सकते हैं। सो अब देखिए बड़े ध्यान से, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज, क्या डिफाइन कर सकते हैं। आप याद करो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, तो वो था हमारा ax + by + c = 0, यही था। तो यहां पे हमें पेयर की बात करनी है, तो क्या यहां पे जो दूसरी इक्वेशन होगी वो भी हमारा यही होना है क्या? तो आंसर है नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम हो जाएगा, जबकि यहां पे डिफरेंट इक्वेशंस भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए फिर होगा क्या, तो यहां पे हम करने वाले हैं a1, ये हो जाएगा हमारा b1 और ये हो जाएगा c1। सिमिलरली ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 एंड ये हो जाएगा c2। इससे अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि a1 और a2 को क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ ये 2 है और यहाँ जो x की कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 2 और 1 जैसे डिफरेंट है वैसे यहाँ पे a1 और a2 भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ये वर्क करेगा एज ए सिस्टम। ये साइन हम क्या लेते हैं सिस्टम का, कि ये दोनों इक्वेशन साथ साथ चलेगी, साथ साथ सॉल्व होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो आप याद करो सॉल्यूशन क्या होता है, उससे पहले हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारा x + y = 4, x + y = 4 एंड 2x - y = 5। ये एग्जांपल है। अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इट मींस कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इसकी सॉल्यूशन बतानी है हमें। अब आप याद करो पहले कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी या सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालते थे, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखते थे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता था। क्या मतलब, आइए समझते हैं यहां से। लास्ट सेशन में मैंने आपसे बताया था कि आप x और y दोनों मिलके, प्लस है मतलब मिल करके कितना है, 4 है, तो x और y की ऐसी ऐसी वैल्यूज रखिए जो दोनों मिलके 4 दे दे। तो आप बोलोगे सर ऐसा करो कि x की वैल्यू 1 ले लो, प्लस है तो प्लस, y की वैल्यू 3 ले लो। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो 1 + 3 कितना आ गया, 4। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों ही इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या 1 और 3 इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
सो अब यहाँ पे x की जगह क्या रखते हैं 1, क्योंकि आपने x की वैल्यू 1 लिया है, माइनस y की वैल्यू 3, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 2 1 जा 2 -3 जो कि आ रहा है माइनस का 1, और -1 कभी भी 5 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू आपने 1 लिया और y की वैल्यू 3 लिया है, ये कभी भी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब आप बोलोगे सर फिर होगा क्या, कुछ और वैल्यू सोचे क्या? हाँ, तो आप बिल्कुल सोच सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर 2, 2 रख लीजिए, यहां 2, 2 रख के देख लेते हैं। अगर आप 2, 2 रख के देखो, यहां 2 + 2, चलिए ये तो 4 हो गया, बट इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखिए, तो 2 × 2 - 2, 2 2 4 -2 इक्वल टू क्या आ गया 2, अगेन 5 नहीं आया। तो अब क्या करें सर, ऐसे तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसे हिंट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। सो फिर क्या करें, तो एक्चुअल में हम अब करने वाले हैं कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कशन, जिस मेथड की हेल्प से हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो है क्या वो, आइए फटाफट से देखते हैं। तो वो है हमारा सबसे पहले मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, और हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, इसलिए ये हमने शॉर्ट में लिखा है। अब इसके दो मेथड होते हैं, कौन कौन से दो मेथड होते हैं? तो एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और एक होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। अगेन अलजेब्रिक मेथड जो है ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा वो देखेंगे हम अभी। तो वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ये अब आप बोलोगे क्या सर हमें इन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ना जरूरी है? तो आंसर है बिल्कुल, आपको सारे मेथड्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो हम अभी जस्ट 2 to 3 मिनट्स के बाद देखेंगे कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपके पेपरों में। और रिसेंट इस साल भी इस मेथड पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सर क्या सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी पढ़ना है? बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने जाए तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और एक्चुअल में सिंपल से इक्वेशन भी हो तो भी उसमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने में टाइम जाता है, इसलिए हमें ये दोनों मेथड भी आना चाहिए। तो आइए अब हम जल्दी से पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में, और वो भी इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे बाय ग्राफिकल मेथड्स, जिसको हम हिंट एंड ट्रायल मेथड से नहीं निकाल सकते थे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन था हमारा x + y = 4 एंड 2x - y = 5, यही इक्वेशन था। अब इसका हमें क्या बनाना है? ग्राफ, और उसकी हेल्प से हमें बतानी है सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, बट अभी फिर बताऊंगा मैं, बड़े ध्यान से देखिए आप। पहली इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, x + y = 4। इसके लिए सॉल्यूशन निकालना है। आप सॉल्यूशन के लिए हमेशा बॉक्स बनाइएगा और कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालिएगा। वैसे आप 2 पे भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 3 सॉल्यूशंस निकाले ही निकाले। इससे अगर किसी भी तरीके की एरर आपके सॉल्यूशन में आता है तो वो आपको पता चल जाएगा। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है तो बहुत सिंपल है, x की वैल्यू यहां पे 0 रख दिया तो y मिल जाएगा 4। ये 4 है, y नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा करते हैं, x की वैल्यू हमने यहां पे ले लिया 1, देखिए 1 ले लेंगे तो y क्या मिल जाएगा 3,
तो y की वैल्यू रख लिया 3। इसके बाद x की वैल्यू क्या करते हैं और y की वैल्यू 2 2 रख लेते हैं। x की वैल्यू रख लिया हमने 2 और y की वैल्यू रख लिया, ये भी हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है। अब आइए दूसरी वाली इक्वेशन में, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो अब इसके लिए भी हम दो इक्वेशंस तीन सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। अब देखिए तीन सॉल्यूशंस क्या होगा, तो बस यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, x को 0 कर देते हैं। x को आप जैसे 0 करोगे तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, या अदरवाइज x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही हमने 1 लिया तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो 2 1 जा 2, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का चला जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 डेट इज 3। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का 3। अच्छा इधर से माइनस हटाएंगे तो है ना, 2 1 जा 2, इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस वाई, तो ये मिल गया y की वैल्यू -3। क्लियर है। यहाँ पे एक बार रख के भी देख ली, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब ऐसा करते हैं, x को 0 कर देते हैं। तो x को जैसे ही हम 0 करेंगे तो अब यहाँ से देखिए ये सॉल्यूशन फर्स्ट था, ये सॉल्यूशन सेकंड निकालते हैं। 2 इंटू एक्स को हमने क्या किया 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5, क्योंकि ये तो पूरा पूरा 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया -5। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमने रख लिया -5। एक और सॉल्यूशन निकालेंगे, और वो सॉल्यूशन हम क्या निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं y की वैल्यू 1 रख देते हैं। y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन सी में y इज इक्वल टू जब हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो 2x इज इक्वल टू 6, 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो 6 मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। तो जब हमने y को 1 रखा तो x कितना मिल गया, हमें 3 मिल गया। अब आइए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और हमें ग्राफ की मेथड से बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा और इजीली मिलेगा। इसके लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, चलिए अब ऐसे ही x एक्सिस ड्रॉ कीजिए। आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे। ये x एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा नेगेटिव में हमें कहाँ तक जाना है, y में -5 तक जाना है। तो आ जाइए -1 -2 -3 -4 -5। x के नेगेटिव में तो कुछ है नहीं, तो बस हम इतने से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, इस वाले का। तो देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 4। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4, तो x 0 एंड y 4 कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा x 1 है एंड y 3 है, x 1 एंड y 3, तो वो कुछ हमें ये मिलेगा। x 2 है एंड y भी क्या है 2 है, x 2 एंड y भी 2, ये मिल गया। अब देखिए 3 पॉइंट लेने से क्या हुआ कि ये अब हमें दिख रहा है कि तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में आ रहा है, यानी कोलिनियर है, और हमें ये लग गया कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा होगा कि इन केस गलती से अगर सॉल्यूशन गलत आ गया तो ये तीनों पॉइंट अलग अलग आ जाएंगे, जैसे ये 2 लाइन में आ रहा है कि इधर कहीं आ सकता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये जो सॉल्यूशन है ये गलत है। अब आइए इसकी हम लाइंस ड्रॉ करते हैं जो इन तीनों से पास हो। थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए इसको, दैट्स इट। अब देखिए यहां से ये हमें मिल गया किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का, x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है। अब दूसरे वाली लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी लाइन क्या है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू -3 है। तो x1 एंड y -3, x1 ये रहा और y -3 वाली ये मिल जाएगा हमें, x1 y -3 ये मिल गया। दूसरा है x0 एंड y -5, x0 एंड y -5 ये मिल गया हमें।
तीसरा है x3 एंड y1, x का 3 एंड y का 1, ये मिल गया हमें। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया ये और ये। अब इन तीनों से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो इन तीनों से जैसे ही आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ यूं जाएगा। बस अब इसको क्या करना है, हमें तीनों से पास करा देनी है। अब देखिए ये तीनों से पास हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि, और आज के लेक्चर में भी शुरू में ही, कि सॉल्यूशन क्या होता है, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों ही इक्वेशंस का। अब देखिए कॉमन सॉल्यूशंस कौन सा मिल गया आपको, तो कॉमन सॉल्यूशंस यही तो मिला है, यही तो पॉइंट है कॉमन जो दोनों ही लाइन पर आ रहा है। इसका मतलब है कि यही क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे इस वाले पॉइंट की हम बात कर लें तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाली लाइन पे आ रहा है, मतलब ये सिर्फ x + y = 4 का सॉल्यूशन है। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रहा है, इस वाली ब्लैक वाली लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इस वाली लाइन का सॉल्यूशन है। बट सॉल्यूशन का मतलब ही है, जो हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसका मतलब ही है कि अगर सॉल्यूशन है तो वो दोनों का होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन यही तो है, तो बस यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। कौन सा, तो ये सॉल्यूशन हो गया। देखिए बड़े ध्यान से, x कितना है, 3 है, एंड y कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि x = 3 एंड y = 1, इसका क्या होने वाला है, सॉल्यूशन। x = 3 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए यहां पे मैं सिस्टम्स लिख रहा हूं, सिस्टम लिख रहा हूं, सिर्फ कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं लिख रहा। इसका मतलब है कि इन दोनों का सॉल्यूशन है। अब आइए एक बारी इन दोनों में रख के देखिए कि क्या सच में सॉल्यूशन है या नहीं है। x + y = 4 है, सॉल्यूशन क्या है, x = 3 y = 1, तो 3 + 1 = 4 आ गया। दूसरी इक्वेशन देखिए आप, 2x - y = क्या है, 5। अब इसमें x की जगह 3 रखिए, तो 2 × 3 माइनस का y 1, 3 × 2 = 6 - 1, देखिए 5 आ गया, 5 के इक्वल। इसका मतलब है कि यही हमारा सॉल्यूशन है। तो आप जरूर याद रखिएगा, ग्राफिकल मेथड से जब भी निकालो तो जहां पे ग्राफ का जो कॉमन पॉइंट्स होगा वही सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पेपरों में पूछा गया है। बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए वो ये क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। आप इसे ग्राफ पे पढ़ लें और उस पे 3 सॉल्यूशन जरूर निकालें, और 3 सॉल्यूशन से निकालने के बाद ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन है, और ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए एक बारी। आइए अब इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल होज इक्वेशंस आर इतना एंड x = 0। देखिए क्योंकि अब मैं बता देता हूं, यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से, ये इक्वेशंस है, मतलब कि ये एक लाइन है L1, एक इक्वेशंस ये है, इसका मतलब है ये लाइन है एक L2, और x = 0 ये भी एक लाइन ही होता है जिसको हम कहते हैं L3। तो इन तीनों से एक ट्रायंगल बनेगा, उसकी हमें क्या बतानी है, वर्टिक्सेस बतानी है कि क्या क्या वर्टिक्स होगा, और साथ में ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है इसका मतलब है कि हमें सॉल्यूशंस निकालना ही पड़ेगा। तो आइए पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और ये रिसेंट ईयर अभी अभी इस साल में 2026 में 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 2x - 3y एंड प्लस का 6 है ना, RHS में शिफ्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू मिल जाएगा -6। अब इसके क्या करेंगे, 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसे हम ग्राफ 2 सॉल्यूशन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं,
बट आप कोशिश कीजिएगा 3 सॉल्यूशन निकालने की, उससे गलतियां अगर हो गई इन केस तो आप आइडेंटिफाई कर दोगे। ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं। आप हमेशा ऐसे करना, x की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा, 2 × 0 -3y इक्वल टू -6, यानी कि ये तो 0 हो गया, -3y इक्वल टू -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। b में क्या करते हैं, y को 0 कर देते हैं, y को 0 रख दिया, तो जैसे y को आप 0 रखोगे तो 2x - 3 × 0 इक्वल टू -6। इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू क्या मिल गया, -6, तो x मिल जाएगा आपको -3, तो x मिल गया -3। हम इतने से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं तो इतनी ही करता हूं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, बट आप 3 सॉल्यूशन ज़रूर निकालिएगा पेपरों में। दूसरी इक्वेशन हम अब ले लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है तो दोनों का ही सॉल्यूशंस निकालना होगा। तो ये हमारा था फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x + 3y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे अगर हम y को 0 रखते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 9, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यूज है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू को अगर हम 0 कर दें तो हाँ, x की वैल्यू 0 करने से हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये 2 × ये तो 0 हो जाएगा, +3y इक्वल टू 18, इट मीन्स 3y इक्वल टू मिल जाएगा 18, तो y मिल जाएगा कितना 6, तो y मिल रहा है हमें 6। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए y को हम क्या कर देते हैं, y को अब रख देते हैं 2, y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें सॉल्यूशन b में 2 × x + 3 × y की वैल्यू हमने 2 रखा है, 2 इज इक्वल टू 18। सॉल्यूशन निकालने के लिए आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो अपनी तरफ से, बट ये ध्यान रखना कि जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू ना हो और कोई ऐसी वैल्यू ना आए जो काफ़ी बड़ी हो, अदरवाइज ग्राफ ड्रॉ करने में कई बार परेशानियां आती है। तो यहाँ से अब आपको क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, इधर शिफ्ट करोगे 18 - 6 कितना मिल जाएगा 12, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा 6, तो x की वैल्यू मिल गया यहाँ पे 6। मैं दो पे ही ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट कि हमारा टाइम बच जाए। अब आइए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट में इसके लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस तो चाहिए ही चाहिए हमें, तो हमने ड्रॉ कर लिया y एक्सिस। नेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस, ये अब 1, 2 एंड 3 जो मेंशन होता है पॉइंट्स वो लिख लीजिए यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ तक जाना है हमें, x में मैक्सिमम 6 एंड y में भी 6 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका जल्दी से। तो फर्स्ट का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 0 है, y कितना है 2, x 0 एंड y 2, तो ये रह गया x 0 एंड y 2। दूसरा है x -3 एंड y 0, x -3, अच्छा x जो है हमारा वो माइनस में भी है, तो ले लीजिए -1, -2 एंड -3, तो x हो गया -3 एंड y 0, इट मीन्स ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 से ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट कई बार होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये दोनों सॉल्यूशन निकला सही भी है या नहीं है, तो यहाँ से क्या करते हैं, अब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये हमने लाइन एक ड्रॉ कर दिया। अब हमें एक दूसरी लाइन की भी इक्वेशन जो दूसरी लाइन है उसके भी ग्राफ ड्रॉ करनी है। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास, x 0 लेना है, y 6 लेना है, x 0 एंड y 6 वो यहां आ गया। ये दूसरा x 6 लेना है एंड y 2 लेना है, x की 6 एंड y का 2, ये 2 वाली लाइन देखिए ये इधर जा रही है और x 6 यहाँ आ रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट पे मैच हो रहा है ये। अब इन दोनों से एक लाइन को पास करवा दीजिए,
बहुत सिंपल है, यहां से जैसे ही आप लाइन को पास करवाओगे तो देखिए क्या मिलना है आपको। ये अब इसको थोड़ा सा रोटेट कीजिए, ये तो बस ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे कट करता हुआ दिख जाएगा। ये जो पॉइंट है ये कॉमन सॉल्यूशन हो रहा है दोनों ही इक्वेशंस का। इट मीन्स कि यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन क्या हमसे ये बोला जा रहा था? नहीं, आगे देखिए हमसे क्या बोला जा रहा था कि भाई आप ये जो इक्वेशंस हैं, आगे देखिए क्या क्या बोला जा रहा है। ये चलिए ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, सॉल्यूशन भी हमें निकल गया कि सॉल्यूशन तो यही है। बट कह क्या रहा है इसमें, डिटरमाइन द ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज इक्वेशंस आर। देखिए एक का इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, 2x। ये जो फर्स्ट वाला हमने ड्रॉ किया है रेड वाला, वो है हमारा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू -6। और ये ब्लू वाला, ब्लू वाले का देखिए ये है हमारा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो क्या कह रहा है अब इसमें कि ये दोनों लाइन और x इक्वल टू 0, कौन से दोनों लाइन, ये जो दो लाइन है, बड़े ध्यान से देखिए कौन सी दो लाइन की हम बात कर रहे हैं। ये लाइन साथ में ये वाली लाइन और x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, तो वो होता है y एक्सिस। x इक्वल टू 0 क्लियर मेंशन है ना, x इक्वल टू 0 वो कौन सी लाइन होती है, तो वो होता है y एक्सिस। इन तीनों से कौन सी एरिया इनक्लोज हो रही है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, y एक्सिस ये लाइन और ये लाइन, तो उससे आपको दिख रहा है कौन सी एरिया इनक्लोज हो रही है, तो वो है हमारा ये वाली एरिया। ये जिसको हमने फिल किया है। इट मीन्स ये पूरी एरिया है हमारे पास। ये जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल क्या है हमारा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है तीनों ही पोर्शन से। अब इसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो आइए कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। ये देखिए ये क्या है, x3 एंड y4, तो 3,4, और ये सॉल्यूशन भी है इस इक्वेशन का। दूसरा ये क्या मिल गया हमें, x की वैल्यू 0 और y 6। तीसरा ये x की वैल्यू 0 एंड y 2। तो ये तीनों वर्टेक्स हमने बता दिया और ये 2026 में पूछा गया है 5 मार्क्स में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, यहां पे हमें एरिया भी कैलकुलेट करनी है, तो आइए एरिया भी देख लेते हैं। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा हो जाएगा, यहां से देखिए बड़े ध्यान से, एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा और इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी हो गई, तो देखिए यहां से यहां तक तो आ रहा है। इट मीन्स कि ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो ये हो गया हाइट और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा ये। तो बेस कितना यूनिट हो गया, काउंट कीजिए यहां से, बड़े ध्यान से देखिएगा और काउंट कीजिए यहां से, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो बेस हो गया 4 यूनिट और हाइट हो गया 3 यूनिट। तो 4 इंटू 3
2 से कैंसिल कर दीजिए 2, तो 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो हमारे एरिया ट्रायंगल क्या आ गया? 6 स्क्वायर यूनिट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी अभी जो हमने सॉल्व किया उसके जैसा ही है। तो वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप अपने घर पे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस इतना विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। तो पहले कह रहा है कि ये जो लाइंस है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस के साथ जो इनक्लोज ट्रायंगल होगा उसकी हमें एरिया बतानी है। तो इसके लिए हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आइए इसके लिए भी क्या करते हैं कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, x को 0 कर देते हैं। x को आप जैसे 0 करोगे तो सॉल्यूशन फर्स्ट में ये तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन a 0, ये मिल जाएगा आपको y अपॉन b इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया b, तो y की वैल्यू हो गया b। अब y को 0 कर देते हैं, तो जैसे आप y को 0 करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, x अपॉन a इक्वल टू 1, इट मीन्स x इज इक्वल टू a, तो यहाँ मिल गया x इज इक्वल टू a। अब आइए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होना है। एक तो पहले हम x एक्सिस ले लेते हैं, ऐसे ही इस पे प्रॉपर ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो इसको। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये बड़े ध्यान से देखना आप। अभी ये देखिए, ये हो गया। हमें a और b को प्लॉट करना है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली a और b कितना यूनिट होने वाला है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, एक रैंडम डिस्टेंस को कह देंगे कि ये देखिए x इज इक्वल टू क्या है 0 एंड y इक्वल टू है b, यानी y एक्सिस पे हमें b यूनिट का डिस्टेंस लेना है। तो अब सपोज कीजिए कि यहाँ से ये जो पॉइंट है यही है हमारा कितना, b यूनिट, यानी कि ये हो गया 0, b। कुछ तो डिस्टेंस होगा ही, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे भी। सिमिलरली x a लेना है और y 0, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा a, 0 x एक्सिस पे ही। तो कह रहा है इन दोनों से जो लाइन अभी ज्वाइन होगी, ये वाली लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया। और कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा है, तो ये देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ एक तो हो गया हमारा ये, दूसरा हो गया ये, एंड तीसरा ये हमारी लाइन और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन तीनों से जो बन रही है एरिया, ये हमें बताना है। तो वो कौन सी एरिया बन रही है, ये ही एरिया है हमारा। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, ये ट्राइंगल है और इसकी हमें एरिया निकालनी है। तो इसकी एरिया निकाल लेते हैं। देखिए अब इसके एरिया निकालने के लिए आपको पता है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस, बेस देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यही तो बेस होगा, और वो है कितना, तो a यूनिट है। x एक्सिस पे तो a यूनिट ही है, तो ये हो गया a इंटू y एक्सिस पे देखिए ये क्या है हमारा, b यूनिट है, तो ये हो गया b। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ab स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।